Hi, I am Prem. वेलकम टू प्रेम फराडे करंट अफेयर। आज हम डिस्कशन करेंगे 22 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर इन वन लाइनर एंड इन डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नासा ने चांद पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसे चुना? तो नासा ने नोकिया को चुना है। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है। नासा का लक्ष्य है 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का मुख्यालय है यूएसए अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। नोकिया के चेयरमैन है बल्डॉफ और मुख्यालय है नोकिया का फिनलैंड। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल स्टटरिंग डे कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह स्टटरिंग हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है। इंटरनेशनल स्टटरिंग डे का थीम क्या है? तो 2020 का थीम है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रीसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। नेक्स्ट आते हैं, पर्यटक मंत्रालय ने किसे घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश को घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में सबसे शीर्ष पर रखा है। और पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में किसे शीर्ष पर रखा है? तो विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में शीर्ष पर तमिलनाडु है, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर है यूपी और सबसे लास्ट में है गोवा। नेक्स्ट आते हैं, आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविरैप नामक एक न्यू कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है जिसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान और सस्ती भी है और जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में सक्षम है। नेक्स्ट आते हैं, सेबी ने मार्केट डाटा साझा करने के लिए कौन सी नई समिति का गठन किया है? तो सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो इसके द्वारा मार्केट डेटा साझा करने के लिए एक नई समिति मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता करेंगे मधुबी पुरी बुच। नेक्स्ट आते हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड आसन कंजर्वेशन रिजर्व को कौन सा स्थल बनाने की घोषणा की है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर है आसन रिजर्व। भारत में रामसर साइटों की संख्या 38 है जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो 1971 में कैस्पियन सागर ईरानी शहर रामसर पर हस्ताक्षर किया गया था। इसका मूल नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। इंडिया 1982 को रामसर में शामिल हुआ था। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट आते हैं, आईटीबीपी ने कहाँ से शुरू किया अपना साइकिल अभियान? सिक्किम पेगोंग बेस से किया है साइकिल अभियान। आईटीबीपी स्थापित हुआ था 1962 में। इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यह मुख्य रूप से पर्वत बल है आईटीबीपी। नेक्स्ट आते हैं, विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया, वह कौन थी? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स पल्स फीज के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया, वह कौन थे? डॉक्टर जयंत माधव असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे।
नेक्स्ट आते हैं, LG ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। LG के अध्यक्ष हैं क्वांग मोकू। LG के CEO हैं जो सेयोंग जिन और मुख्यालय है LG का दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट आते हैं, एन नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो एन नरसिम्हा रेड्डी तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे, जो जब 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था उस समय। नेक्स्ट आते हैं, DRDO ने अंतिम नाग मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो DRDO ने राजस्थान के पोखरण रेंज में नाग मिसाइल टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। नेक्स्ट आते हैं, किसने पहला खादी का फैब्रिक फुटवियर लॉन्च किया है? तो MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला उच्च गुणवत्ता वाला खादी का फैब्रिक फुटवियर लॉन्च किया है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला किसने रखी? तो असम CM सर्बानंद सोनोवाल ने किसानों की व्यावसायिक क्षमता के साथ साथ राज्य में बागान व व्यापार से जुड़े उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए गोलाघाट में असम आगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है। यह व्यापार केंद्र देश में अपनी तरह का पहला व्यापार केंद्र है। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा भारत USA 22 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी कौन करेगा? तो 27 अक्टूबर को तीसरी भारतीय USA 22 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी भारत करेगा। राजनाथ सिंह और S जयशंकर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तीसरी भारत किस सरकार ने राज्य के मजदूरों को ऐतिहासिक और धार्मिक दौरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो UP सरकार ने राज्य के मजदूरों के कल्याणकारी दिशा में एक अनोखा कदम उठाते हुए ऐतिहासिक और धार्मिक दौरों के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है UP सरकार ने। इसी के साथ आज का 22 अक्टूबर का वन लाइनर करंट अफेयर एंड इन डिटेल ख़त्म हो जाता है। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।